जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब, हम माजरत ख्वाह हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमें कई बार बहुत तकलीफ दह किस्म के टास्क मिलते हैं, हम वो टास्क इंजॉय नहीं कर रहे होते मगर हल्फ के तहत करने के पाबंद हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ नईम अस्कल मौजूद है। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तश्कील दिया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और कमीशन के 2 दीगर मेंबरान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन में शामिल थे। इस कमीशन का आज दूसरा इजलास हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस कमीशन की तश्कील के हवाले से जो नोटिफिकेशन था उसको कल अदम करा दिया था और एक स्टे ऑर्डर जारी किया था नेक्स्ट हियरिंग के तक। अब 31 को नेक्स्ट हियरिंग है, लेकिन इसके बावजूद आज ये कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन के इजलास शुरू हुआ तो कमीशन के सरबराह काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल जो इस कमीशन के सामने मौजूद थे उनसे पूछा कि कल कोई अदालती हुक्म आया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कल लार्जर बेंच ने एक अदालती हुक्म दिया है और जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो जो अदालती हुक्म है वो पढ़कर सुनाया जाए। जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कल का अदालती हुक्मनामा जो है वो पढ़कर सुनाया, पैरा वाइज सुनाना शुरू किया और जो काजी फाइज ईसा जो इस कमीशन के सरबराह है, इस जो फैसला है कल का फैसला उसका जो पैरा वाइज है वो जवाब देते रहे। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कमीशन की जानिब से कि कल क्या आप कमरा अदालत में मौजूद थे और क्या आपको बुलाया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कमरा अदालत में मौजूद था लेकिन मुझे जुबानी तौर पर बुलाया गया था, कोई रिटन ऑर्डर नहीं था। कमीशन ने ये कहा कि जब प्राइवेसी एक्ट के हवाले से बात आई, कल के फैसले के हवाले से जब कल का फैसला पढ़ते हुए जब अटॉर्नी जनरल प्राइवेसी एक्ट के उस शिक तक पहुंचे जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि प्राइवेसी एक्ट जो है प्राइवेसी घर की प्राइवेसी के हवाले से बात की जा रही है और अगर कोई वकील अपने क्लाइंट से ये कहता किसी जज के नाम पर पैसे मांगता है तो वो जो है उसकी ऑडियो लीक उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना क्या प्राइवेसी एक्ट में आएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि कल के फैसले में मेरा केस का हवाला भी दिया गया और उन्होंने कहा कि मेरा केस का हवाला, मेरा जो केस था वो इससे डिफरेंट था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही दे दिया होता, अगर हमें बता दिया जाता तो हम यहाँ पर ना आते। और उन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कहा कि ये जो कोलीग है, सीनियर जज है, ये बलोचिस्तान से आए हैं और अगर बता दिया जाता तो ये ना आते, रात 9 बजे ये पहुंचे और पिछली दफ़ा भी जब ये आए थे तो वापसी पर इनका जो इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी और इनको फिर बाय रोड जाना पड़ा था। काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं, अपने हल्फ के पाबंद हैं। इस हल्फ के तहत हमें कई दफ़ा बहुत से काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं भी चाहते और वो बहुत तकलीफ दे भी होते हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में जो क्वेटा में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उसकी तहकीकात के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो इतना दर्दनाक वाक़या था लेकिन हमने उसकी तहकीकात की क्योंकि हमें ये सौंपा गया था ये काम। अदालत ने काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। हम वो टास्क हमें बहुत दफ़ा तकलीफ दे टास्क सौंप दिए जाते हैं मगर हल्फ के तहत हम काम करने के पाबंद हैं। हमें क्या पड़ी है थी, हम इजाफी काम का बोझ उठाते और हमें इसका कोई इजाफी मिलता भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कमीशन के हवाले से आपको बताते चलें कि कमीशन ने आज 4 लोगों को बुलाया हुआ था जिनमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी थे, इसके अलावा आबिद जुबैरी थे और 2 लोग और थे। इनमें जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी हैं और ख्वाजा वो पेश हुए कमीशन के सामने। ठीक है नईम अस्कर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में साबिक वफाकी वज़रा अली ज़ैदी और मखदूम खुसरो बख्तियार भी शामिल।
सदर PTI सिंध अली जैदी ने अपने वीडियो पैगाम में सियासत से किनारा कश होने का ऐलान किया। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हुए अली जैदी ने कहा, पाक फौज हमारा फ़ख्र है, जो हुआ बड़ा गलत हुआ। PTI जनूबी पंजाब के सदर खुसरो बख्तियार ने इमरान खान से राहें जुदा करते हुए कहा, 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने मजबूर कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के सियासी फ़लसफ़े से दूर हो जाऊँ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए दाखिला अताउल्लाह तारड़ का कहना है, पाकिस्तान और इमरान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। इसके करतूत सामने आ चुके। PTI का स्याह दौर अब ख़त्म हो चुका है। गुजरांवाला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अता तारड़ का कहना था, 9 मई मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाक आर्मी पूरी कौम की हिफाजत की ज़ामिन है, जिसके जवान शहादतें देकर हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों पर हमला करने की किसी की जुर्रत नहीं थी। पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब था कि पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमला किया जाए, जो PTI ने पूरा कर दिखाया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा को आप दोबारा अगर वो पीपल्स पार्टी में आए तो वेलकम कहेंगे? ऐसे मुझे तो गिरदान सी लगी है जी, फवाद खान और आशिक फिरदौस आशिक अमान। और वो गुजारिश ये है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक नज़रियाती जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेबल से बड़ा कुछ सीखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी कोई गलती करने नहीं जा रही जो जल्दबाजी में हो। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है अपने नज़रियाती बुनियादों पर और अपनी नज़रियाती असास के साथ। हमने कोई ऐसा, हमें जल्दी नहीं है कि हम आ जाएं और हमारी हुकूमत बन जाए। हुकूमत हर पार्टी का जो है वो ख्वाहिश भी होती है और उसकी मंजिल भी होती है। हुकूमत के ज़रिए ही लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा लोटा नहीं लेना जिस लोटे की वजह से पार्टी कल को फिर नुकसान में जाए। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद जो है, मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले 1 जून के महीने के अंदर पाकिस्तान। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। PTI के नुमाइंदे हलफ भी नहीं उठा पा रहे। K4 मंसूबे का इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म साहब ने किया है और उन्होंने एक मरतबा फिर यह ऐलान किया है कि 2 साल की मुद्दत में हम K4 मंसूबा मुकम्मल कर देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक गलत बयानी है और धोखाधड़ी है, इसलिए कि अगर उनकी इस बात को मान भी लिया जाए कि 2 साल की मुद्दत में वो ये मुकम्मल करेंगे तो ये पहला फेज होगा। K4 मंसूबा 650 मिलियन गैलन यानी 65 करोड़ गैलन योमिया का मंसूबा है। ब्रेक के बाद बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिंध के जवाब वकील बैठा था, उसने कहा कि अफरा तफरी किसने फैलाई? Who created this chaos? तो आज ये chaos इधर से मैंने देखा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि वो चीज दुरुस्त साबित हुई। मैं फंड बिल्कुल दूंगा, मैंने वो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मिल लूंगा अलग। इसके साथ साथ मैंने मुर्तजा से पूछा एक और चीज जो मुझे, खैर वो बुखला तक नहीं है महदूद, कि जैसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से पहचाना जाता है, इंजीनियर्स जो है वो अपने टूल से पहचाने जाते हैं, पुलिस या फौज वो अपने हथियारों से पहचानी जाती है, तो बुखला जो है वो अपने काले कोट और टाई से पहचाने जाते हैं। लेकिन आज उसमें एक एडिशन कर दे, सेल फोन भी बहुत जरूरी है वकील के पास होना, इसलिए कि वो तस्वीरें जितनी मैंने इधर खिंचवाई है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सबने इतनी हिम्मत अफजाई की है, तो वो भी ऐड कर दें। खैर जो बातें थी मेन, तो जैसे मैंने कहा सुनी नहीं तो उसका जवाब मैं प्रॉपर दे नहीं सकता। मैं इसी हफ्ते एक मीटिंग कर लूंगा
लैंड और फंड का हमने फंड्स की बात है, लैंड की बात है, कोई मेडिकल के इश्यूज हैं, हमने इंश्योरेंस तो वकला की कर दी है, वो तो मेरा ख्याल है वो हो गई है। जमीन का भी है, और जमीन का भी। हाँ, ज़मीन का मैंने लैंड का पहले ही बताया, वो कर देंगे। और मैं इसके साथ साथ मैं नाम लेना भूल गया था, काजी बशीर, अरशद नकवी, फजल कादर मेमन, हमारे PLF वाले सारे जो इधर वकला हैं, उन सबको भी मैं, उनकी भी मेहरबानी है, हमेशा मुझे याद रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरी हुकूमत वकला की तंजीमों के साथ मिलके ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और इस सिलसिले में विदाउट ट्राइंग टू अट्रैक्ट एनी कंटेम्प्ट नोटिस, यहाँ जज साहिबान भी बैठे हैं, मैं कहूँगा कि हाँ, आइन और कानून की हुक्मरानी जब तक होगी, लेकिन अगर आप आइन से बाहर कोई चीज़ करेंगे तो फिर, और मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में आइन की पाबंदी तो हर एक का फर्ज है। इस मुल्क का जो शहरी है उसको इस मुल्क के आइन की पाबंदी करनी है, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ये हलफ उठाते हैं, दूसरा असेंबली के मेंबरान हलफ उठाते हैं, तीसरा जुडिशरी हलफ उठाती है कि आपने आइन को ना सिर्फ फॉलो तो सबने करना है, तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है। तो अगर मैं कभी कहता हूँ, बहुत एज एग्जीक्यूटिव, मैंने 2 टोपियाँ पहनी हुई, एग्जीक्यूटिव भी हूँ, पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी हूँ, तो 2 बार ये हलफ मैंने उठाया कि मैंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यह हलफ उठाता हूँ। तो अगर कोई और सियासतदान या जुडिशरी भी बहुत ही माजरत के साथ, मेरे ख्याल में, और मैं इसका बहुत आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की थी, वो किसी भी सूरत में किसी इंडिपेंडेंट जुडिशल ऑफिसर, और मैं सब कह रहा हूँ उनको बिठा दें, कोई कह दे कि वो तशरीह दुरुस्त थी, और यही वजह है कि पता नहीं साल हो गया अब, तो वो अभी तक उसकी रिव्यू जो है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए कोई भी जज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर जुडिशरी भी आइन से बालातर होके कुछ फैसले करेगी तो हमें हक है उस वक्त उन फैसलों पे तबसरा करने का। और मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, कुछ और भी है, लेकिन वो फिर बात लंबी हो जाएगी तो मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कराची बार एसोसिएशन का, आप सब वकला का। मैं तो आपसे मिल रहा हूँ ना इसी हफ्ते में, और इंशाल्लाह वो तो मैंने सुना ही नहीं था इसलिए मैंने आमिर सलीम साहब से कहा है, बाकी सारे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनसे हम इसी हफ्ते में मीटिंग करेंगे। उसके अलावा मुझे आवाज़ इधर की समझ नहीं आ रही थी, उधर से कहाँ से मैं सुनूंगा।